हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जेएनयू बीएससी सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जूलॉजी के 6 सेम के अंदर सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में कहाँ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं अपना सेमेस्टर 6 का सिलेबस, जिसमें हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो है इकोलॉजी एंड बिहेवियर। बेसिकली आपके सेमेस्टर 6 के दो कोड है। फर्स्ट कोड जो है अप्लाइड जूलॉजी एंड सेकंड है हमारे पास में इकोलॉजी एंड बिहेवियर। किसका है? सेमेस्टर 6 के जूलॉजी का सिलेबस। इसके अंतर्गत आपके पास कितनी यूनिट रहेगी? 5 यूनिट। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स है उसके बारे में हम जानेंगे। ये 5 यूनिट कौन सी है? तो देखो, जिसमें हमें पूरा पूरा किससे रिलेटेड है? इकोलॉजी एंड बिहेवियर से। फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि इसका इंट्रोडक्शन, किसका? इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजी यूनिट सेकंड के अंतर्गत। फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द मेजर इकोसिस्टम, उसके बारे में पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है जनरल सर्वे ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका व्यवहार क्या है, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट 4 के अंतर्गत। फिर आती है यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ते हैं लर्निंग एंड मेमोरी, कंडीशनिंग, हैबिटेशन, इनसाइट लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग, रीजनिंग, कम्युनिकेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान एंड इट्स कंजर्वेशन। यानी कि कंप्लीटली हमें पढ़ना है कि जानवर जो होते हैं किस आवास में पाए जाते हैं, कैसे वो अब सीखते हैं व्यवहार करना। फिर उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन एंड राजस्थान के जो वन्य जीव है, इन सब के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम? यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखो, अब स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारी जो ये 5 यूनिट्स है, इन 5 यूनिट में आपको किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो, यूनिट फर्स्ट है हमारी पारिस्थितिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें उप विभाजन और क्षेत्र, यानी कि आपको कंप्लीटली परिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है कि मृदा, जल, वायु, टेम्परेचर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? इकोलॉजी के अंतर्गत। फिर आपको पढ़ना है कि पर्यावरणीय कारक, यानी कि भौतिक कारक क्या है और जैविक कारक, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत। भौतिक कारक जैसे कि मृदा, जल, वायु, ये सब क्या है? भौतिक कारक। बात करें हम जैविक कारक की, तो उसमें हमें पढ़ना है अंतरजातीय है और अंतरजातीय संबंध क्या है, किनके मध्य में? जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य। देन हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत तटस्थता, सहोपकारिता, सहभोजिता, प्रतिजैविकता, परजीविता, परभक्षण एंड प्रतिस्पर्धा। यानी कि कंप्लीटली हमें पढ़ना है कि जानवर जो होते हैं, एक तो सहोपकारिता, फिर म्यूचुअलिज्म यानी कि सहभोजिता, प्रतिजैविकता, से एक को बेनिफिट हो एक को ना हो। फिर आता है परजीविता, जिसमें कोई जीव दूसरे के ऊपर आधारित रह के क्या करता है? अपना जीवन देता है। परभक्षण क्या करता है? कोई जीव किसी का परभक्षण कराता है। फिर आता है प्रतिस्पर्धा। इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? पर्यावरणिक कारक के अंतर्गत। फिर यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सीमाकारी कारकों की अवधारणा, लिविंग का न्यूनतम का नियम, सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम और सीमाकारी कारकों की संयुक्त अवधारणा किसके अंतर्गत आती है? हमारी यूनिट फर्स्ट कौन सी कोड की? इकोलॉजी एंड बिहेवियर की। फिर सेकंड जो यूनिट आती है वो आती है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी, यानी कि समष्टि और समुदाय पारिस्थितिकी, जिसमें हमें पढ़ना है समष्टि घनत्व का मापन, समष्टि को वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में। फिर वृद्धि कारक, परिक्षेपण, समुदाय की विशेषताएं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, निकेत क्या होता है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? यूनिट सेकंड के अंतर्गत। फिर हमें पढ़नी है खाद्य श्रृंखला के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? हिरण ने। हिरण को फर्दर आगे किसने खाया? मांसाहारी जीव ने। फिर उसको आगे मांसाहारी जीव ने, एंड लास्ट में वो मांसाहारी जीव क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो उनका क्या हुआ? अपघटन हो गया। तो एज अ आपको खाद्य जाल के बारे में पढ़ना है। देन हमें आपको पढ़ना है खाद्य श्रृंखला के बारे में कि कैसे जो है प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को
कीटों ने खाया, फिर फर्दर आगे उसको मेंढक ने खाया, तो इस तरह एक चेन चलती है इसके किसके अंतर्गत, यूनिट सेकेंड के अंतर्गत। फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड कैसे, कि फर्स्ट कितने उत्पादक थे, उन उत्पादक से क्या बने, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर बने, फिर सेकेंडरी बने एंड देन टर्सरी बने। तो हमें क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी पिरामिड्स के बारे में। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिट सेकेंड के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा फ्लो यानी कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। एनर्जी फ्लो कैसे, कि पर लेवल पे अगर आपने 10% एनर्जी कंज्यूम की तो उसके बारे में आपको इसके अंतर्गत बताना है। फिर है CO2 N2 O2 सल्फर एंड फास्फोरस के जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। किस तरह कार्बोक्सिल चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र एंड फास्फोरस चक्र किसके अंतर्गत, यूनिट सेकेंड के अंतर्गत। एंड लास्ट में हमें इसमें सतत विकास की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है और उसकी रणनीतियों के बारे में पढ़ने हैं। कहाँ पढ़ेंगे हम, यूनिट सेकेंड के अंतर्गत। फिर आती है हमारी यूनिट थर्ड। क्या आती है, यूनिट थर्ड, जिसमें हम पढ़ते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द मेजर इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि हम पढ़ते हैं कि विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उनमें पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है उसके बारे में। तो देखो, जिसमें हमें पढ़ना है कि पारिस्थिति में प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने राजस्थान में देखें तो थार के मरुस्थल के अंदर जो है पारिस्थितिकी क्या है, किस तरह हम इसका संरक्षण कर सकते हैं उसके बारे में। देन आता है पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक तापन और मानव जाति पर जो है वैश्विक तापन और प्रदूषण का किस तरह इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, वन पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, खास पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, इकाई थर्ड के अंतर्गत। अब पर्यावरण के अंदर अगर प्रदूषण होगा तो कौन सी समस्या आएगी, तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वैश्विक तापन, इन सब का थार मरुस्थल पर क्या इफेक्ट है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। फिर आता है इकाई फोर। क्या आती है, इकाई फोर, जिसमें हम पढ़ते हैं प्राणी व्यवहार के बारे में। किसके बारे में, प्राणी व्यवहार के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी एनिमल्स होते हैं किस प्रकार वो व्यवहार करते हैं, क्या वो खाना प्रेफर करते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, यूनिट फोर के अंतर्गत। फिर आते हैं प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियां, यानी कि प्राणी व्यवहार को आप किस तरह ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे। फिर व्यवहार में हार्गन और फेरोमोन की क्या भूमिका है इसके बारे में। एंड जैविक लय कहाँ पढ़ेंगे हम, प्राणी व्यवहार के अंतर्गत। इसके हार्मोन्स और फेरोमोन्स की जो भूमिका रहती है उसके बारे में पढ़ना। फिर जैविक लय यानी कि किस प्रकार उनका दैनिक जीवन होता है, फिर उसके वार्षिक और देन उसकी ज्वारीय लय के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, जैविक लय के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्राणी व्यवहार कैसे, कि फर्स्टली अभिविन्यास हुआ, फिर वो आहार यानी किस प्रकार से वो खाना प्रेफर करते हैं, फिर उनमें प्रजनन कैसे होता है और प्रजनन के बाद वो अन्य जो जीव है उनके साथ सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं। एंड हार्मोन्स और फेरोमोन्स का प्राणियों पर क्या इफेक्ट रहता है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट फोर के अंतर्गत। फिर लास्ट यूनिट हमारे पास में आती है लर्निंग एंड मेमोरी, यानी कि सीखना और स्मृति, इसमें यूनिट फाइव इन इकोलॉजी एंड बिहेवियर जियोलॉजी के अंतर्गत। तो देखो, इसमें आपको पढ़ना है अनुवादन, अध्यस्तता, अंतर्दृष्टि अधिगम, सहचार्य अधिगम, तर्क संचार और राजस्थान के वन्य जीव और उनके संरक्षण, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, यूनिट फाइव के अंतर्गत। फिर हमें पढ़ना है कि राजस्थान के वन्य जीव कौन कौन से, राजस्थान के वन्य जीव कैसे, जैसे काला हिरण है, चिंकारा, ऊंट, ये सब जो भी राजस्थान में वन्य जीव पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना। एंड उनका हम संरक्षण कैसे करते हैं, संरक्षण जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जन जागरूकता के द्वारा, या फिर उनसी का आवास में संरक्षण करके वापस क्या करना, पुनर्स्थापन करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, हमारे पारिस्थितिकी और व्यवहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हमारी कितनी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट। इन 5 यूनिट्स में आपको मेनली किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, तो देखो फर्स्ट आपको पढ़ना है
कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में। देन आपको जो है पारिस्थितिकी नियम, वैश्विक मापन और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। फिर सेकंड आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पर्यावरणीय कारक और उनके जैविक पारस्परिक संबंध क्या है, इसके बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है लिविंग का रूल और सेल्फोर्ड का जो नियम था सहनशीलता का, उसके बारे में। फोर्थ आपको खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और जो पारिस्थितिकी पिरामिड्स होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र और ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह कैसे होती है इसके बारे में। फिर है प्राकृतिक संसाधन जितने भी है उनके संरक्षण के बारे में, और थार जो मरुस्थल है उसके पारिस्थितिकी के बारे में। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राणी व्यवहार की विधियां, कि प्राणी व्यवहार कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जैविक लय, यानी कि किस प्रकार से वो डेली लाइफ में रहते हैं, देन उनके अंदर वार्षिक चेंजेस क्या होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक लय में। फिर आते हैं सीखना, स्मृति और राजस्थान के वन्य जीव और उनका संरक्षण, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, उनके बारे में आप कैसे जानेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आता है, हमारे यूनिट 5 के अंतर्गत। तो ये हमारा सिलेबस किससे रिलेटेड था, रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड बिहेवियर, जूलॉजी का जो आपके सेकंड कोड है उससे रिलेटेड था।